नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में यूपी के मथुरा में युवा दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन करते हुए 10 किलोमीटर लंबा तिरंगा बनाया गया। शहर के नाहरौली चौराहे से लेकर मुंडेसी तक 10 किलोमीटर की सड़क को स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहीदों को नमन करते हुए सभी स्कूली बच्चे लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे विषयों पर जागरूक करते नजर आए। वहीं इस 10 किलोमीटर तक तिरंगा लेकर चल रहे छात्र छात्राओं को सुहाना दृश्य देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सबसे पहले उद्देश्य यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसमें होगा और ये रैली जो है वो 10,000 मीटर लंबा एक हम राष्ट्रीय ध्वज बनाया है जिसको 10,000 बच्चे मिलकर के खोलेंगे और ये सारी राष्ट्रीय ध्वज यात्रा हमारे क्रांतिकारी वंशजों के सम्मान में रखी गई है। और आज एक भोजन बैंक का भी उद्घाटन होना है जिसमें 1000 आदमियों का पर डे खाना रोज बन करके मथुरा शहर में शाम के समय निःशुल्क वितरण हुआ करेगा। ये सर नरौली जो हमारा है भरतपुर रोड का स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के जसवंत सिंह भदौरिया तक जाएगी। 10 किलोमीटर की यात्रा है। 10,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें रतन विद्या निकेतन के सारे 1,000 लगभग बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जो श्रृंखला आप देख रहे हो तिरंगा की जो मानव श्रृंखला बनी हुई है ये रतन विद्या निकेतन के छात्र छात्राओं द्वारा की जा रही है। हमारे देश के अमर शहीद हैं उनकी याद में एक तिरंगा यात्रा का सारे स्कूल वालों ने मथुरा जनपद के जितने भी स्कूल हैं CBSE यूपी बोर्ड सभी ने मिलकर के ये कार्यक्रम किया है। मथुरा से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां रायगंज में बंडल लोकोपाड़ा झील इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां झील में तरह तरह के रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी पहुंच रहे हैं। ठंड के चलते दुनिया भर की चिड़िया जो कभी यहां नहीं देखी जाती है वो भी इस झील में अपना बसेरा बनाए हुए हैं। देखिए देश में आए इन विदेशी मेहमानों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्दियों के इस मौसम में पश्चिम बंगाल के रायगंज में ठंड से बचने के लिए दुनिया भर से नन्ही और रंग बिरंगी चिड़ियाओं ने अपना जमावड़ा बना लिया है, जिसे देखने के लिए काफी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि ब्रिटिश शासन काल में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तब से यहाँ झील है, लेकिन इस झील में कभी भी इस तरह के पंछी नहीं आए थे। इन प्रवासी पक्षियों में कई खूबसूरत प्रवासी पक्षी मौजूद हैं जैसे कंटेंट स्ट्रॉक, रेड किस्टेड पोचार्ड, कॉमन कूट, कॉमन टिल्स, लेसर व्हिस्लिंग टिल्स, वूली नेक स्टार्क, शेक डक, स्पॉट बिल्डक आदि शामिल हैं। इन पक्षियों में यहां अप्रैल महीने तक रहने की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय लोग इन पक्षियों के आने से भारी उत्साह में हैं। आज के इस भाग दौड़ और व्यस्त जीवन में इन पक्षियों को जंगल की तरह शहरी अंचल में देख पाना वाकई में बहुत अजीब बात सी लगती है। प्रकृति तेरे कितने रंग, हर रंग हमको भाते हैं। इन पक्षियों के सौंदर्य वाकई में सबको लुभाते हैं। এখানে অনেক দিন গোবর ঘুটে করি তো কোনো দিন দেখিনি, এই বছরে দেখেছি অনেকগুলো এসছে। কি এসছে? এই পাখিগুলো হ্যাঁ ঠান্ডার জন্য এসছে অনেকগুলো। আমি রাই চিনতে পারি না, আমরা গরিব মানুষ, ওদের তো সাইন্স নাই বুদ্ধি নাই, আমরা কি করে চিনবো ওদেরকে। ভালো লাগছে তো দেখতে? হ্যাঁ দেখতে খুব ভালো লাগে। প্রথম দিন আমি যখন দেখেছি তো আমি ভাবছি কি হাঁস, তারপরে ওকে আমি বলছি হাঁস নাকি, আমি বালতি ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এবার কুল পাখিগুলো এক লাইন ধরে উড়ছে। তাই একটা কে বললো, ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ আমি কি হাঁস না মুরগি, তা বলছে কি না এটা বালি কি বললো, বেশ বালি পাখি না কি বললো। সেসব বাইরেকার পাখিগুলো তো ঠান্ডা পড়েছে বলে এখানে বহুত পাখি এসছে। হ্যাঁ প্রচুর এসছে এবার লোকজন দেখতে আসে। হ্যাঁ লোকজন দেখতে আসে বাইরে থেকে এখানে। খুব ভালো লাগছে এগুলো দেখে, দেখে তো খুবই ভালো লাগছে এগুলো দেখতে। আমরা তো সকাল বিকাল বেলা দুবেলা আমরা দেখতে আসি তো এইদিকে, না কেউ ডিস্টার্ব করছে না এখানে। हुगली से जय चौधरी की रिपोर्ट। इस वक्त बेरोजगारी पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। उसी वक्त
असम के कवरबंदा क्षेत्र के एक युवा ने बेरोजगारी के विरोध में जंग का ऐलान किया है। रायधिया गांव में रहने वाले लखीकांत बोरा नाम के युवक ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के जरिए न केवल बेरोजगारी के खिलाफ एक आदर्श बन गया है, बल्कि अपने परिवार का भी पोषण कर रहा है। एक गरीब परिवार से आए हुए लखीकांत ने बेरोजगारी से लड़ते हुए अपने अंदर की प्रतिभा को खोज उसी के जरिए खुद अपना रोजगार जुटा लिया है। लखीकांत अब लकड़ी के तरह तरह के पुतले बनाकर बेच रहा है। लकड़ी के पुतले बनाने में निपुण लखीकांत के हाथों में जैसे जादू है। उनके हाथ लगते ही मानो जैसे काठ के पुतले में जान आ जाती हो और करीब 15 साल से कड़ी मेहनत और लगन से लकड़ी का पुतला बना रहे लखीकांत पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। गौरतलब है कि प्रतिभा संपन्न लखीकांत को आज तक कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली, जबकि तीताबर के एक अनुष्ठान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लखीकांत को सरकारी मदद देने का वादा किया था, जो अब तक हवाई नजर आया। मैं ये सब कला 16 साल से कर रहा हूँ। माननीय असम के मुख्यमंत्री श्रीजुत सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया जी को भी एक तोहफा दिया था और शिक्षा मंत्री श्रीजुत हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी एक उपहार दिया था। सरकार से विश्वास किया था, लेकिन कुछ सहायता नहीं मिला अभी तक। अगर सहाय मिलता तब मैं बहुत कुछ आगे बढ़ सकता। अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे। लड़का है, हम देख रहे हैं अभी 10-12 साल से हम खुद ही देख रहे हैं अपना आंखों से कि आज बहुत अच्छा ही काम करता है, सब कुछ अपना हाथों से बनाता है, बहुत अच्छा अच्छा बनाता है, कारीगर है ये। लेकिन सरकार को बहुत आवेदन भेजा है, अभी तक कुछ सुविधा मिला नहीं। अगर ये सुविधा मिलता है तो बहुत आगे बढ़ सकता है लड़का, और अपना असम का भी नाम और हिंदुस्तान का भी नाम रोशन कर सकता है। इससे तो हर सामान बना सकता है, जो बोलता है हाथ से बारीकी से बनाता है लड़का। तीतावर से अमरजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र में लंबे समय से महानदी घाट पर अवैध खनन का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। वहीं अब अवैध खनन को लेकर सलैया ग्राम पंचायत आगे आई। पंचायत के लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सुबह से ही महानदी घाट पर निगरानी रखी। वहीं उन्होंने मौके से एक लोड, 2 हाईवा और एक जेसीबी पोप लाइन को कब्जे में लेकर जमकर नारेबाजी की। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे खनिज निरीक्षक अधिकारी अशोक मिश्रा ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि महानदी घाट में लंबे समय से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं पंचायतों ने खनन माफियाओं पर अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध खनन का आरोप लगाया। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पंचनामे के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि शव के पास से शराब की 3 बोतल और चाकू भी बरामद हुआ। मामला धोबिन पुलिया में रहने वाली 35 साल की बीना का है, जो 2 सालों से अकेले यहाँ रह रही थी। बीना घरों में काम कर अपना गुजारा करती थी। वहीं पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ युवक बीना के घर आया जाया करते थे, जिसका कई बार पड़ोसियों ने विरोध भी किया। फिलहाल पुलिस अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जता रही है। ये पुरानी बस्ती नौबस्ता में एक महिला लगभग 1 साल से किराए के एक कोठरी में रह रही थी और वो यहाँ रह के बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा काम करती थी। और उसका पति कानपुर देहात में मूसा नगर थाने में रहता था और उसकी एक बेटी है 15 साल की और एक बेटा है 17 साल का। तो वो सब लोग घर में रहते थे वहाँ गांव में। ये महिला अकेले यहाँ रहती थी। उसकी आज रात हत्या हुई है। अभी तक कोई वजह क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उसकी गला काट के हत्या हुई है। ये हमारी बेटी है। हमको साहब किसी की शक नहीं है,
और ना मुझे कोई इसके बारे में जानकारी है। ये बात तो उसके बच्चे बता पाएंगे क्योंकि हमारा आना जाना नहीं था। ये कि हमारी बहन यहाँ 2 साल से अकेले रहती थी और हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी तो किसी कारणवश वो गांव चले गए थे। कई बार इनका विवाद भी हुआ उससे और हमारा भी विवाद हो चुका है उससे। और वो दिन में कभी कभी 4-5 चक्कर लगा देता था। दूसरा जो है सुशील नाम का एक आदमी था, वो भी आता जाता था इनके यहाँ। और एक व्यक्ति और भी है, वो काला काला से, उसका नाम निशान कुछ पता नहीं है, बाकी आता जाता था। इन तीनों लोगों पर आरोप का हत्या का शक हमको होता है। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत, रोजगार की तलाश, पेट भरने की है आस। हाँ भाई, बस थे। 2 साल तो हो गए, पैसे नहीं मिले। बदहाल जन सुविधाएं, कतार में जनता, पनपता रोष, कहां है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 40 लाख की डकैती का मामला सामने आया है, जहां ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारी को बंधक बनाकर हथियार बंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में नकाब पहनकर घूमते दिखाई दे रहे ये सातिर बदमाश फरीदाबाद के सेक्टर 5 में डकैती करने आए थे। दरअसल इस कंपनी में ओरिएंट पंखा बनाने वाली कंपनी के मोटर और अन्य पार्ट्स बनाए जाते हैं। वहीं देर रात कुछ नकाबपोश बदमाश अपनी कंपनी में घुस आए। बदमाशों ने गार्ड्स के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया और तीनों गार्डों को कंपनी के बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाश कंपनी से 30-40 लाख रुपए के कापर के तार लूट कर ले गए। वहीं लूट कर जब बदमाश चले गए तो गार्ड्स ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दिया। कल रात में 1 बजे के आसपास हमारी कंपनी में कुछ बदमाश घुसे हैं और उन्होंने हमारे चौकीदारों को बंधक बनाया है, मार पिटाई करी है, उनको बांध के बाथरूम में बंद कर दिया। उसके बाद वे तो बंद रहे हैं। उसके बाद हमारी कंपनी में जितना कॉपर वायर था करीब 35-40 लाख के आसपास का, वो सारा भर के गाड़ी में यहाँ से भर के ले गए। मैं फ़ोन आया कि कंपनी में डकैती पड़ गई और हमें बंधक बना रखे थे और अभी हम अंदर से निकले हैं। ट्रेन की आवाज़ आई है, अब जब अनाउंसमेंट हुआ है तो हम देर से खुल के एक आदमी अंदर बाहर आया है, किसी का मोबाइल लेकर उन्होंने उससे फ़ोन करा मेरे पास। पुलिस कोऑपरेट कर रही है। सुबह क्राइम ब्रांच के भी 3 डिपार्टमेंट के आदमी आए थे यहाँ पे, SHO साहब वगैरह, पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सब आए यहाँ पे। सुबह से मैं गान उसमें लगे हुए अपने इंक्वायरी में अपने। फरीदाबाद से स्वरूप सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में सहारनपुर से दिल्ली जा रही एक पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे सभी अधिकारी कैमरे के सामने मुंह छिपाते नजर आए। जब स्टेशन अधीक्षक से इस मामले पर बात की तो वो नो कमेंट कैमरे के सामने बोलते नजर आए। वहीं इस घटना से एक बार फिर रेलवे अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे दिल्ली से शामली पैसेंजर ट्रेन शंटिंग के दौरान इंजन पटरी से उतर गया। वहीं ट्रेन को करीब 1 घंटे बाद दूसरा इंजन लगाकर दिल्ली रवाना किया गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह के हादसे होना रेलवे विभाग पर सांवलिया निशान खड़ा करता है। एकदम फोन आया हमारे पास। नहीं, क्या हुआ? कहाँ पे थे पेट्रोलिंग पे? मुझे कोई जानकारी है, कुछ ना मेरे। पूछो ना आपसे। तो आप ड्यूटी पे नहीं थे? तो क्या हुआ यहाँ पे जब आप ड्यूटी पे थे? हैं? आप ड्यूटी पे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो पेट्रोलिंग के दौरान जैसे ही हादसा हुआ, क्या हुआ? इंजन पटरी से उतर गया है। पता, हम तो गाड़ी लेके आए हैं, मैं तो जा रहा हूँ अपने स्टेशन पे। मैं नहीं था।
आप नहीं जी, आप ड्यूटी पे नहीं हो? हम ड्यूटी पे हैं, लेकिन हम कमेंट नहीं करेंगे, ना हम कमेंट कर सकते। क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको कमेंट का बताने में क्या है? नहीं कर सकते, ना हमें मीडियम बोलने का। कौन सी ट्रेन का सेंटिंग हो रहा था ये? नो कमेंट। शामली से रवि जागलान की रिपोर्ट। अभी तक आपने दहेज की आग में झुलसी बहू की खबरें या दहेज की मांग की खबरें सुनी होंगी, लेकिन पंजाब में एक ससुराल ऐसी भी है जिसने अपनी बहू को विदेश भेजने का पूरा खर्च उठाया और बदले में मिली बहू की बेवफाई और विश्वासघात। खबर पंजाब के मोगा जिले से है, जहां बाघा पुराना के हरिये गांव के सुखदीप नामक युवक के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुखदीप ने यह कदम अपनी पत्नी की बेवफाई के चलते लिया है। 2.5 साल पहले सुखदीप की शादी गुरमीत कौर से हुई थी, जिसके बाद सुखदीप और उसके परिवार वालों ने गुरमीत को कनाडा जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे कनाडा भेजने की तैयारी की, जिस पर कुल 25 लाख का खर्च आया। लेकिन कनाडा जाकर गुरमीत के रंग ही बदल गए और उसने सुखदीप को वहां बुलाने से मना कर दिया, यहां तक कि उससे तलाक की मांग की। गुरमीत की इस बेवफाई से परेशान होकर सुखदीप ने अपनी जिंदगी ही समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने मृतक सुखदीप की पत्नी सहित 4 अन्य लोगों पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है। कारण ਤਾਂ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਦੰਨੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਘਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਂਢੂ, ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਫੋਨ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 52 ਕਾਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਹਨੇ अपने आप में गोली मार ली। मोगा से तन्मय समन्ता की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।